क्या आप भी लाइफ इंश्योरेंस लेने की प्लानिंग कर रहे हैं? तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ऐसी बातें जानने मिलेगी जो मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता होता और बाद में फिर वो मेरी तरफ पछताते हैं। नमस्कार, मैं हूं सीए आकाश अग्रवाल और आज हम बात करने वाले हैं MWP यानी मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में और ये कैसे लाइफ इंश्योरेंस के साथ जुड़ा हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में तो हम सभी ने सुना है, जिसके अंदर एक पॉलिसी होल्डर होता है, वो एक प्रीमियम पे करता है और उसके डेथ हो जाने के बाद उसके जो नॉमिनी हैं उनको वो सम एश्योर्ड का पैसा मिलता है। पर इसी के साथ वो जो नॉमिनी को सम एश्योर्ड का पैसा मिलता है उसमें से जो पॉलिसी होल्डर की एग्जिस्टिंग लायबिलिटी होती है, जैसे कि लोन, क्रेडिटर्स की देनदारी, वो नॉमिनी को देना पड़ता है और जो बचा हुआ नेट पैसा है वही नॉमिनी यूज कर सकता है। बहुत गलत है ना? तो क्या ऐसा हो सकता है कि लीगल हायर को जो भी पैसा मिला है वो पूरा रख ले और उससे जो मृत व्यक्ति है उसकी जो एग्जिस्टिंग लायबिलिटी थी उसको चुकानी भी ना पड़े? तो ये जानने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874 को। अब जैसा कि नाम है, ये एक्ट मैरिड वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था। ये एक्ट ये सुनिश्चित करता है कि एक मैरिड वुमेन की जो भी ओन्ड प्रॉपर्टी है या उसे जो भी प्रॉपर्टी मिली है उसकी ओनरशिप सिर्फ उसी की रहे और उसके कोई भी हाथ ना लगा सके। इसी एक्ट के अंदर 1923 में एक चेंज किया गया और इसे लाइफ इंश्योरेंस के साथ जोड़ दिया गया था। अब ये करने का नतीजा ये निकला कि अगर एक पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है और उससे जो पैसा आता है उसके नॉमिनी को, तो वो जो पूरा पैसा है वो नॉमिनी के पास ही रहेगा। उसमें जो पॉलिसी होल्डर के क्रेडिटर्स या देनदारी थी उनको देने की जरूरत नहीं है, वो पूरा का पूरा पैसा अपने पास रख सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू, अगर एक नॉर्मल पॉलिसी होता है और 1 करोड़ का टर्म प्लान था तो 1 करोड़ जो लीगल हायर को मिलता और अगर उसी पॉलिसी होल्डर की 70 लाख की कोई लोन होती आउटस्टैंडिंग, तो जो लीगल हायर है उनको मात्र 30 लाख ही मिल पाते। 1 करोड़ में से 70 लाख उनको पहले जो बाहर की लायबिलिटी थी उसको चुकाना पड़ता। बट अगर एक पॉलिसी MWP एक्ट के अंदर ली गई होती तो जो लीगल हायर है कि जैसे बीवी या बच्चे, उनको पूरा वो 1 करोड़ मिलता और जो बाहर की लायबिलिटी 70 लाख है वो चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ सवालों के जवाब गहराई से समझते हैं इस MWP के कॉन्सेप्ट को बारीकी से जानने के लिए। जैसे कि MWP में बेनिफिशियरी किस किस को बना सकते हैं, तो MWP वाले इस कॉन्सेप्ट में बेनिफिशियरी सिर्फ वाइफ और बच्चों को ही बना सकते हैं। लॉ का पर्पस ही यही है कि ये जो पैसा मिले वो सिर्फ इनके लिए हो और कोई भी नजदीकी रिश्तेदारों तक भी इसका पैसा नहीं जा सकता। दूसरा सवाल कि MWP वाला ये पॉलिसी ऑप्ट कौन कर सकता है, तो पहले एक मैरिड मैन अपने वाइफ या बच्चों के लिए, एक मैरिड वुमेन अपने सिर्फ बच्चों के लिए, या फिर एक विडोवर और डिवोर्सी अपने बच्चों के लिए। बात साफ है कि इसके अंदर जो बेनिफिशियरी है वो सिर्फ वाइफ या बच्चे ही हो सकते हैं। एक और सवाल, ये MWP पॉलिसी में कैसे ऑप्ट कर सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या है? तो इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल पॉलिसी। आपको इसके लिए कुछ भी अलग से नहीं करना है। एक छोटा सा फॉर्म आता है, वो फिल कर देना है और उसके अंदर अपने नॉमिनी के डिटेल्स डाल देने हैं। और हाँ, ये पॉलिसी को ऑप्ट करने के लिए कोई एडिशनल चार्जेस भी नहीं लगता। जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो आप ये पॉलिसी खरीदते समय ध्यान रखें। पहली चीज ये कि ये जो ऑप्शन एक्सरसाइज करना होता है MWP वाला, वो पॉलिसी खरीदते टाइम ही करना होता है। एक बार पॉलिसी इशू हो गया उसके बाद आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पॉलिसी जब आप खरीद रहे हैं तो आपको जो भी नॉमिनी रखना है, अगर एक से ज्यादा नॉमिनी रखने हैं तो उनकी डिटेल्स आपको पॉलिसी खरीदते टाइम देनी है, और अगर ज्यादा नॉमिनी है एक से, तो आपको कितना शेयर किसके लिए रखना है वो भी डिफाइन करना है। एक बार ये सारी बातें पॉलिसी में आ गई, इसके बाद ये कभी भी फ्यूचर में चेंज नहीं हो सकती। ये एक पत्थर की लकीर की तरह बन जाती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि MWP एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है और उसको इंश्योरेंस के साथ लिंक करके कितने बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो आप भी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रहे कि कोई भी इंश्योरेंस या कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लेने से पहले उसका IRR कैलकुलेट करना जरूर सीखें, क्योंकि IRR ही एक ऐसी चीज होती है जो आपको बताता है कि एक्चुअल आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके लिए हमने पहले एक वीडियो बनाया है, वो जरूर देखें। साइनिंग ऑफ, आकाश अग्रवाल। थैंक यू।